वो जितने भी लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जिनको शुगर है या कोई भी मसला है, तो उनके केस जितने भी ऑपरेशन केसेज़ हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कुछ भी इनको देना नहीं पड़ेगा और मैं खुद खड़े होके इनके चेकअप करवाऊँगी और इंशाल्लाह इनके ऑपरेशंस में मैं इनकी मदद करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बहुत ही एक कलमिया है हमारा कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसको मुआशरे से धुतकार दिया जाता है, मुआशरे का हिस्सा नहीं समझा जाता, और इनके साथ ज़्यादती के केसेस आप डेली बेस के ऊपर देखते हैं। और ऐसी कम्युनिटी के लिए कुछ करना, कुछ सोचना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, आज हमारे साथ मिस समीरा बतूल मौजूद हैं, जो कि पीटीआई लाहौर की सेक्रेटरी भी हैं, पाकिस्तान एंटी टीबी की डायरेक्टर भी हैं और एनए 125 की कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो इन्होंने आज इनके लिए जो ख़ास तौर पे जो ख्वाजा कम्युनिटी है, इनके लिए एक राशन का बंदोबस्त किया, यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया आके। और भी इसके हवाले से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो उनके लिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इनके लिए करना चाह रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इनके फ्यूचर प्लान क्या है और इस कम्युनिटी के लिए क्या क्या करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। सोनिया नाज़ मुझे मिली थी एक इवेंट पे और मैंने खुद से नहीं कहा था कि सोनिया, मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मैं आज बहुत खुश हूँ, यहाँ आई हूँ, अफ्तारी की है इनके साथ, सबसे मुलाकात हुई है और बहुत सारे मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ काम करूँ। अच्छा समीरा जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि इफ्तारी पे आई हैं आप यहाँ पे, कुछ चेंजिंग देखी है आपने? जो हम इफ्तारी करते हैं वो इफ्तारी और है, या इनकी इफ्तारी में कुछ फ़र्क है? नहीं जी, वही अपनाइयत, वही मोहब्बत और खलूस के साथ सब एक साथ बैठे हैं। बल्कि शायद फैमिलीज़ में फिर भी होता है कि उसको आगे बिठाओ, उसको पीछे बिठाओ, गरीबी-अमीरी, यहाँ तो सब बराबर थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो अभी आपने, जैसे मैंने देखा कि आपने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए इनके लिए, तो ये अपनी तरफ से है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं जी, ये मैं और मेरे भाई हैं जावेद इकराम टोनी, ये उनकी तरफ से है। और कल भाई से मैंने बात भी कराई थी सोनिया की, और हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग इनके लिए कुछ कर सकें। मेरा बड़ा बहुत सालों से ये अरमान था। मैं देखती हूँ कि ख़ास तौर पे जो इनको इज़्ज़त नहीं दी जाती। तो पहले तो ज़िंदगी में जीने के लिए इज़्ज़त ज़रूरी है। इंसान मोहब्बत के बगैर जी सकता है, इज़्ज़त के बगैर नहीं। तो इनको इज़्ज़त देना, इनकी इज़्ज़त करवाना, मुआशरे से लोगों को अवेयरनेस देना, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इज़्ज़त नफ्स जो होती है ना, यही सबसे बड़ी बात है, और यही मैं अक्सर बात करता हूँ कि इज़्ज़त नफ्स जो है ना, वो किसी के मजरूह नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी करें, किसी के लिए भी कुछ भी करें, लेकिन जो इज़्ज़त नफ्स है ना, उसका हमेशा से ख्याल रखें। जब से पाकिस्तान बना है अब तक इस कम्युनिटी के लिए जो है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी पैकेजेस वगैरह आते हैं, कोई स्कीमें आती हैं, कुछ भी आता है, इनका हिस्सा रखा जाता है। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि किसी ख्वाजा सरा के को जो अनाउंसमेंट होती है वो वहाँ पे मिला हो। लेकिन पीटीए की हुकूमत में हमने देखा कि ये फर्स्ट ख्वाजा सरा है जिसका हिस्सा भी रखा गया रोज़गार स्कीम के अंदर, और इनको कर्जा भी दिया गया और इनको कारोबार करवाया गया। तो इससे आगे जो मज़ीद कुछ प्लान्स हैं उसमें भी इनको प्रॉपर ये जो है ना वो लेके चला जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। असल बात ये थी कि इन लोगों में ज़्यादातर लोग तालीम याफ़्ता नहीं थे और तालीम जो है वो हर शोबे में बहुत ज़रूरी है। अगर इनके लोग, इनके गुरु ख़ास तौर पे, अगर वो लोग पढ़े लिखे कुछ लोग इनमें से आ जाते पहले आगे, तो तालीम जो है आपको अपना हक़ लेना सिखाती है और एतमाद। तो अब तालीम की वजह से इन लोगों में एतमाद आया, ये आगे आए हैं, ये अपने हक़ के लिए बात कर रहे हैं। इनकी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने इनको प्रमोट किया है। बहुत सारी इनमें शी-मेल और ही-मेल जो हैं, उन्होंने अपनी ट्रांसजेंडर के बाद आए हैं और उन्होंने प्राउडली आके बाहर बात की है। तो अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाने के लिए अगर इनके पढ़े-लिखे लोग आगे आएँगे तो इनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको इसके अलावा भी कोई सहूलियत देने का ऐलान वगैरह किया है, या कोई प्लानिंग है ऐसी? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट इनके लिए सोच रही है और इनके लिए घरों का, इनकी जॉब्स का, और इनकी आगे हम, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जी इनकी नुमाइंदगी असम्बली में भी हो। अगर हमारी असम्बली में सिख, मुसलमान, हर अकीदे के लोग, ईसाई, हिंदू हैं, तो वहाँ इस कम्युनिटी के लोग भी होना चाहिए। क्योंकि असम्बली में आवाज़ उठाने के लिए इनके अपने नुमाइंदे होना चाहिए। तो मेरी तो दुआ है और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इस सिलसिले में इनकी मदद कर सकूँ। और इनके इदारे, इनके जो हैं कम्युनिटी, उसमें से इनके लिए कोई एमएनए, एमपी आगे आए और उसको इस काबिल करें कि वो इलेक्शन लड़े, और सिलेक्शन में भी जो होते हैं लोग आते हैं, उसमें इन लोगों को ज़रूर हिस्सा दिया जाए और उसके लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। समीरा जी, आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
मैंने हमेशा से देखा है कि आप इस कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे जो है ना बड़ा कोशा रहती है, कुछ ना कुछ करने का जज़्बा जो है ना वो आपके अंदर होता है। और आपका ज़ाती हॉस्पिटल भी है, आपने इनके लिए ऐलान भी किया था कि आपको कोई भी मसला हो किसी भी किस्म का तो आप मेरे हॉस्पिटल में आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। उसकी क्या डिटेल है? जी, हमारा आई हॉस्पिटल है, अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल। ये लाहौर बोर्ड ऑफ़िस के साथ है। ये लोग जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, आईसाइट तो सुबह 9 से रात 9 बजे तक चेक करा सकते हैं। बाकी ये कि हमारे मंगल को हमारे आते हैं सर्जन डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर नासिर चौधरी। वो जितने भी लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, जिनको शुगर है या कोई भी मसला है, तो उनके केस जितने भी ऑपरेशन केसेज़ हैं, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कुछ भी इनको देना नहीं पड़ेगा और मैं खुद खड़े होके इनके चेकअप करवाऊँगी और इंशाल्लाह इनके ऑपरेशंस में मैं इनकी मदद करूँगी। अभी जो नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मेरी आप सब पाकिस्तानियों से एक दरख्वास्त है कि ये भी हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें नॉर्मल पैदा किया है, इसी तरह ये अल्लाह की एक नेमत है। आप इनको अल्लाह की नेमत समझें और जिनके घरों में अगर ऐसे बच्चे हैं, तो उन्हें अल्लाह की तरफ से अपना इम्तिहान, कोई अज़ाब नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत समझें। अल्लाह ने आपको एक ऐसी नेमत दी है, जिसे आप अच्छा पालेंगे तो अल्लाह आपको उसका पता नहीं कितना अजर देगा। और बराए मेहरबानी जब आप किसी ख्वाजा सरा को देखें, तो उसको इज़्ज़त दें। आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। इनके साथ ज़्यादती करना, इनके तो देखकर हँसना, मज़ाक उड़ाना, खुदा के लिए खुदा से डरें। आपके अंदर भी ये सब हो सकता है। तो अल्लाह से डरें और इनकी इज़्ज़त करें। ये मेरी दरख्वास्त है सबसे। अच्छा, समीरा जी, मुझे यहाँ पे आपके मैसेज से एक सवाल याद आ गया। ख़ास तौर पे इस कम्युनिटी के साथ हैरेसमेंट के केस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी रास्ते में जाते लोग उनको छेड़ते भी हैं और भी बहुत बहुत सारे मामले। इसमें कोई ख़ास तौर पे कोई कानून है इनके लिए? जी, बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तानी अवाम है और हमारे साथ हमारे मुसलमान भाई हैं और किसी भी मज़हब अक़ीदे से हों, तो ये हमारे बहन-भाई हैं। इनके भी वही राइट्स हैं जो हमारे राइट्स हैं और अगर इनको हैरेसमेंट या जिस तरह मामले होते हैं, तो चूँकि मैं ह्यूमन राइट्स में काम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कोई हैरेसमेंट केस हो, मेरी लॉयर्स की भी टीम है और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे थाने के लोग हैं जो अच्छे भी हैं। तो मैं हाज़िर हूँ जी, जब भी इनका कोई मसला हो, आप ये मुझे एक कॉल करें, मैं इनके साथ खड़ी हूँ हर जगह पे। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ लाहौर के लिए है? मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ ज़रूरत होगी, जिस जगह ज़रूरत हो, मैं हाज़िर हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे लिए। जी नाज़रीन, मिस समीरा समीरा बतूल मिस समीरा बतूल की बातें आपको कैसी लगी हैं, ये कमेंट करके आपने लाज़मी बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।